बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम दुआ के मुतल्लक़ बात करने जा रहे हैं। अक्सर लोगों का शिकवा होता है कि इनकी दुआ कबूल नहीं होती। वो शिकवा बजा रहते हैं कि दुआ ज़ाया जा रही है। हालांकि दुआ ज़ाया नहीं जाती, हमें मांगने का सलीका नहीं आता। आज हम आपको बताएंगे वो कौन सी दुआ है जो कभी रद्द नहीं होती। नाज़रीन, वीडियो का आगाज़ करने से कबल आपसे एक इल्तमास चाहते हैं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से एक शख्स से पूछा, ए प्यारे अली, मेरी दुआ कबूल नहीं होती। तो आपने फरमाया, ए अल्लाह के बंदे, जब भी दुआ करो तो 3 काम ज़रूर करो। एक, गायब के लिए दुआ मांगो तो आपकी दुआ कबूल होगी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है, आपने फरमाया, गायब की दुआ गायब के लिए कबूल होती है। दूसरी बात फरमाई, जब भी दुआ मांगो तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनकी आल औलाद को भी याद रखो। दुआ के आखिर में दुरूद शरीफ पढ़ा करो। जिस दुआ के आखिर में दुरूद शरीफ पढ़ा जाए वो दुआ भी कबूल होगी। तीसरा, अपनी दुआ में अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़रूर याद रखा करें। जब भी दुआ करें तो इनके लिए भी दुआ मांगें। इससे रब को प्यार आता है, वो दुआ कबूल करता है। हदीस मुबारका में दुआ की कबूलियत की औकात भी बताए गए हैं। दुआ की कबूलियत के चंद औकात ये हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तहज्जुद के औकात में मांगी गई दुआ कबूल होती है। तहज्जुद का वक्त रात का आखिरी वक्त है। इस वक्त लोग कादरी गफलत में डूबे हुए होते हैं। कुछ लोग मीठी नींद में मस्त होते हैं, कुछ इस वक्त ही सोने की तैयारी कर रहे होते हैं और अगर नींद से बोझल होते हैं। इस वक्त जब कोई बंदा मीठी नींद कुर्बान करके अपने रब की बारगाह में खड़ा होता है तो दुआ मांगता है, रब के हुजूर गिड़गिड़ाता है और फरियाद करता है, तो हदीस के मुताबिक इसका रब इसकी दुआ ज़रूर सुनता है और बंदे की जायज़ ख्वाहिशात को ज़रूर पूरा करता है। तहज्जुद की नमाज लाडली नमाज है। इस वक्त जो दुआ मांगी जाए वो कबूल होती है। यही वो वक्त होता है जब खुदा ताला आसमान और दुनिया पर आके कहते हैं कि कोई मुझसे मांगने वाला है, मैं उसे अता करूँगा। है कोई रिज़्क़ का तालब, मैं उससे रिज़्क़ अता करूँगा। कोई मग़फ़रत का तालिब, मैं उसकी मग़फ़रत करूँ। इस वक्त जो लोग जाग रहे होते हैं, आपसे दुआ मांग रहे होते हैं, इनकी मुरादें पूरी हो जाती हैं और जो सोए होते हैं वो शिकवा करते रह जाते हैं कि हमारी दुआएं नहीं सुनता। दूसरा वक्त सजदा है। सजदे की हालत में मांगी गई दुआ कबूल होती है। इंसान के लिए सबसे मुश्किल काम किसी के सामने झुकना होता है। वो खुददार और इज़्ज़तदार लोग किसी के सामने नहीं झुकते। वो पेशानी को झुकाना ज़िल्लत समझते हैं। वो जान देते हैं मगर किसी के सामने गर्दन नहीं झुकाते। जिस पर इंसान सजदे की हालत में होता है, इस पल में वो अपने जिस्म के सबसे बुलंद और मुहतरम हिस्सा यानी पेशानी को अल्लाह की बारगाह में झुकाकर ज़मीन को देख रहा होता है। अल्लाह को अपने बंदे की ये आदत आज से इतनी पसंद आती है कि वो अपने बंदे की इस हालत में मांगी गई हर दुआ पूरी करता है। झुकना अल्लाह को पसंद है। जो झुक गया वो मुराद पा गया। तीसरा वक्त अजान का है। अजान के दौरान मांगी गई दुआ कबूल होती है। अजान से मुराद वो पुकार और बुलावा है जो अल्लाह की जानब से उसके हुक्म से इंसानों को नमाज के लिए दिया जाता है। अजान नाम ही कामयाबी का है। अजान पुकारती है, आइए कामयाबी की तरफ। जब इंसान अल्लाह के इस बुलावे पर लब्बैक कहता है, इसका जवाब देता है, तो इस वक्त खुदा ना सिर्फ इंसान की दुआ सुनता है बल्कि उसको पूरा भी करता है। चौथा और बेहतरीन वक्त फ़र्ज नमाज के बाद करें और समाज के बाद जो दुआ मांगी जाती है वो दुआ ज़रूर पूरी होती है। अल्लाह ने इंसानों पर दिन में नमाज़ें फ़र्ज़ की हैं। हम नमाज की अदायगी की और भाग निकले, ना खुदा को याद किया और ना कुछ मांगा। जल्दी से आए और जल्दी से निकल गए। ये तमाम का वक्त होता है। इस वक्त जो दुआ मांगी जाए वो भी कबूल होती है। पाँचवा वक्त बारिश के बाद का है। बारिश के बाद जो दुआ मांगी जाए वो दुआ कबूल होती है और अल्लाह पाक की रहमत है। बारिश प्यासी ज़मीन को सैराब करती है। बारिश बंजर ज़मीन को लहलाती सब्ज़े से भर देती है। बारिश मुर्दा ज़मीन में रूह फूंक देती है, बंद चश्मे जारी कर देती है। खुदा की हर मखलूक के लिए राहत का सबब बनकर बरसती है। ऐसे वक्त में अल्लाह ताला का इंसान की दुआओं को कबूल फरमाता है। रहमत के मौका पर रहीम को याद किया जाए तो वह ज़रूर सुनता है। छठा वक्त सफ़र का है। सफ़र के मौका पर की गई दुआ कबूल ज़रूर होती है। मुसाफिर अल्लाह का मेहमान होता है। रब अपने मेहमान की दुआ कभी रद्द नहीं करते।
آج کے دور میں ہم مسافروں سے تنگ آ جاتے ہیں، انہیں پوچھتے نہیں، انہیں کھانا نہیں دیتے۔ جب ہماری یہ حالت ہوگی تو ہماری دعا کیسے قبول ہوگی؟ 7واں وقت افطار کا وقت ہوتا ہے۔ افطار کے وقت مانگی گئی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ روزہ واحد عمل ہے جس کے بارے میں رب تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس کی جزا میں خود دوں گا، اور دوسرا علماء نے کہا کہ روزے کی جزا رب خود ہے۔ روزے میں انسان سارا دن بھوکا رہتا ہے، حلال چیز کو بھی نہیں کھاتا۔ جب افطار کے وقت وہ رب سے دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ روزے دار کی تمام دعا قبول فرماتے ہیں۔ ہمیں دعا مانگنی چاہیے، دعا ضائع نہیں کی جاتی۔ ندامت اور عاجزی مانگنی چاہیے۔ عاجزی اللہ کو پسند ہے، رونے والی آنکھ بھی اللہ کو پسند ہے۔ ہم رو کر مانگیں گے تو اللہ ضرور سنیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں قحط آیا، بارشیں نہیں ہو رہی تھی۔ لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعا کا کہا۔ آپ نے نماز تسخہ پڑھی، دعا مانگی تو رب کی طرف سے جواب آیا، موسیٰ آپ کی مجلس میں ایک ایسا انسان بیٹھا ہے جو میرا نافرمان ہے، اور جب تک اس مجلس سے اٹھ کر نہیں جاتا تب تک بارش نہیں ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آ کر کہا، جو رب کا نافرمان ہے، جو خدا کا نافرمان ہے، وہ اٹھ جائے تاکہ بارش ہو۔ کوئی نہیں اٹھا۔ دوسری بار کہا تب بھی کوئی نہیں اٹھا۔ تیسری بار کہا تب بھی کوئی نہیں اٹھا۔ یہ جو نافرمان شخص تھا اس نے ہونٹ ہلائے بغیر دل ہی دل میں دعا مانگی اور رب نے معاف کر دیا۔ مجمع وہیں موجود، کوئی اٹھا بھی نہیں اور بارش ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے رب سے پوچھا، یہ کیا؟ تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے مجھے راضی کر لیا، سچے دل سے معافی مانگی، میں نے معاف کر دیا اور اس کی دعا سن لی۔ ناظرین، ہمیں اللہ سے سچے دل سے دعا مانگنی چاہیے، دعا ضائع نہیں جاتی۔ ہمیں دعا مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا۔ جس دن ہم نے دعا مانگنے کا سلیقہ سیکھ لیا اس دن ہماری دعا کبھی رد نہیں کی جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو امتی خاموشی سے دل ہی دل میں اللہ سے معافی مانگتا رہا اور کسی کو خبر نہیں ہونے دیتا، پھر بھی اسے معافی مل جاتی ہے۔ ہم تو امت محمدیہ ہیں، ہم تو ان سے اعلیٰ امت ہیں۔ ہماری دعائیں رب کیوں نہیں سنے گا؟ ضرور رب سنے گا، بس سلیقہ اور وقت دیکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کی دعائیں قبول فرمائے اور ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میری مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔